Jai Gurudev to all my dear students. Students, as you know that we are discussing the chapter number 5, money. We have discussed so many topics of this particular chapter, and I think you have done your assignments which I have given topic wise to you. Hope you remember all the topics which we have discussed, like the exchange, the barter system. What is the meaning of barter system? The problems which we have faced with the barter exchange. There are 5 problems which we have discussed, and after that we have discussed about the monetary system, money, and what was the problems which has overcome by the money of the barter system. Functions of money, we have discussed the primary function and the secondary function as well, and that was the assignment. After that I have given some solved assignment to you. Again I repeated each and every slide for you. If you have missed, then take a screenshot and make the notes in your fair copy. Okay, now this is the topic of today. What is the meaning of money supply? I have already told you yesterday that today only we have discussed the topic of money supply. Students, listen me carefully because it is a very important topic for your CBSE exams, and it is very easy as well. Now we are starting from the definition of money supply. What is the meaning of money supply? Simple, it refers to a total stock of money held by the people of a country at a point of time. We can say money supply refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy as well. So क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि हम यहाँ पर मनी सप्लाई क्या कह रहे हैं? मनी सप्लाई का मतलब वो पूरा का पूरा स्टॉक ऑफ मनी जो किसके पास है? कंट्री पीपल के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. ठीक है, क्या हुआ? मनी सप्लाई क्या है? एक मनी स्टॉक, टोटल मनी स्टॉक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री. यानी कि यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करें, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है? सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया? यानी कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है. और दूसरी बात कि मनी सप्लाई में देखिए फीचर्स में 2 ही पॉइंट आए हैं कि पहला पॉइंट क्या हो गया? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, एंड सेकंड वन कि यहाँ पर हम सिर्फ उस पैसे की बात कर रहे हैं जो किसने हेल्ड कर रखा है? पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है. इट मीन्स हम क्या इंक्लूड नहीं कर रहे? हम मनी सप्लाई में वो पैसा इंक्लूड नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट के पास हेल्ड है या जो हमारी बैंकिंग सिस्टम यानी कि कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास हेल्ड है. मनी सप्लाई में सिर्फ वही मनी इंक्लूड होती है जो किसके पास हेल्ड होती है? हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. यहाँ पर वो मनी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती जो मनी गवर्नमेंट के पास है या बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री के पास हेल्ड है. अगेन, मनी सप्लाई क्या रेफर कर रही है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक. सिंपल, पब्लिक के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई है. सरकार के पास या बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री के पास जो मनी हेल्ड है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता. देखिए फीचर्स में यहाँ पे हमने इसके फीचर्स की बात करी तो क्या था? सब इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब यहाँ पर आ जाता है मनी यूजिंग सेक्टर. इट मीन्स इन दिस पब्लिक, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये पब्लिक. ठीक है, इस पब्लिक का सेंस यहाँ पर क्या आ रहा है? पब्लिक मीन्स वो पर्टिकुलर लोग जो क्या कर रहे हैं? मनी यूजिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं. हम यहाँ पर मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते. हम यहाँ पर सिंपल मनी यूजिंग सेक्टर को इंक्लूड करते हैं. इट मीन्स द इंडिविजुअल्स, द पब्लिक और द
बिजनेस फर्म्स एज वेल, क्योंकि बिजनेस फर्म्स को भी पैसा यूज़ करना पड़ता है, वो भी पैसा कहीं ना कहीं कंज्यूम करती हैं, तभी अपना बिजनेस रन कर पाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री को इंक्लूड नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ उस पब्लिक को इंक्लूड करते हैं जो क्या है, मनी यूजिंग सेक्टर है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी की। देखिए, मेजर्स ऑफ मनी की अगर आप बात करिए तो टिल 1967 टू 68 जो हमारा आरबीआई था वो एक नैरो कॉन्सेप्ट के थ्रू मनी को मेज़र कर रहा था। उसके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो थे बहुत नैरो कॉन्सेप्ट वाले थे। फिर क्या हुआ, फ्रॉम अप्रैल 1977 आरबीआई ने क्या करा, 4 डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इंट्रोड्यूस करे। यहाँ पर हम उन 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो मेजर ऑफ मनी सप्लाई है वो क्या है आपका, M1। द फर्स्ट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या आ जाता है, M1। M1 बहुत नैरो डेफिनेशन है मनी की, और यहाँ पर देखिए क्या है, M1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, है ना। M1 इज इक्वल्स टू क्या है, C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पर C का मतलब क्या है, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट और OD अदर डिपॉजिट। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर C की। C का सेंस क्या था, करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक। अब देखिए, करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक में हम बात क्या करते हैं, हम हर उस पैसे की बात करते हैं जो जो हमारी पेपर नोट्स हैं, हमारे कॉइन्स हैं, हम सब की बात करते हैं, चाहे वो 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 2 का है, 1 का है, ये सब करेंसी होल्ड बाय पब्लिक में आ जाता है। साथ में अगर हम नोट्स की बात करें तो 2000 का है, 500 का है, 100 का है, जितने भी नोट आपके पास हैं वो सब किस में आ जाते हैं, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक में आ जाते हैं। देखिए, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक जो है ना, इट इज़ ऑल्सो अ फैट मनी। हमने पढ़ा था ना कल, फैट मनी आपको मैंने रिटन नोट्स में दिया था। तो फैट मनी का मतलब क्या है भाई, जाहिर सी बात है, फैट मनी भी तो यही होती है ना कि फैट मनी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द मनी विच इज़ अंडर द फैट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। यानी कि वो पैसा, वो करेंसी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है कि भैया इसे आपको करेंसी की तरह ही यूज़ करना है, इसे आपको मनी की तरह यूज़ करना है, वो क्या कहलाती है, फैट मनी कहलाती है। और करेंसी होल्ड बाय पब्लिक क्या है, वही तो करेंसी है जो गवर्नमेंट ने लीगली ऑथराइज कर रखी है एज अ मनी। तो करेंसी होल्ड बाय पब्लिक में आपका फैट मनी आ जाता है। इसके साथ साथ करेंसी होल्ड बाय पब्लिक को ही आप क्या कह देते हो, लीगल टेंडर मनी। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैट मनी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। लीगली है ना, लीगली एक्सेप्टेड है वो मनी जस्ट टू एक्सचेंज एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक, नाउ द सेकेंड टर्म इज द डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? देखिए, डिमांड डिपॉजिट को हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसे अकाउंट होल्डर आसानी से बाय चेक कभी भी विड्रॉल कर सकता है। दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग द डिमांड डिपॉजिट हियर। एंड द थर्ड वन इज द अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें आपका होगा, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स और द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एज वेल। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक का जो भी डिपॉजिट है आरबीआई के साथ वो इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ क्या इंक्लूड होगा, आरबीआई ने जो फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर जो डिपॉजिट कर रखा है वो आपका अदर डिपॉजिट में इंक्लूड हो जाएगा। सो इट इज़ अ फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, द M1. Hope you listen it and hope you understand it. Now come on the M2 factor. देखिए, M1 और M2 में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। M2 की अगर आप बात करते हो ना, M2 में क्या आ जाता है, M1 के सारे टर्म्स आते हैं और साथ में सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस आ जाता है। क्यों आया सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस? सिंपल, क्योंकि देखिए जो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग होती है, क्या होता है, ये सेविंग आप क्या करते हो, आप बाई चेक इसे विड्रॉल नहीं कर सकते।
ठीक है, दैट्स वाई M2 इवॉल्व हुआ, क्योंकि एम के क्या था, डिमांड डिपॉजिट तो ये रहा नहीं ना, क्योंकि जब आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग को बाय चेक विदड्रॉ नहीं कर सकते तो इट इज़ नॉट कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। दैट्स वाई M2 इवॉल्व हुआ है कि उसमें क्या हो गया, M1 के सारे टर्म्स और साथ के साथ जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग है, पीपल की सेविंग किसमें, पोस्ट ऑफिस में, वो इसमें ऐड हो जाती है। नाउ कम ऑन द M3, ये भी कॉमनली यूज फैक्टर है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका M1 और M1 के साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। एंड द लास्ट मेजर क्या है, M4। M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिसेस। M3 में जब आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग ऐड कर देते हो, सिंपल देखो क्या था यहाँ पर, M1 में क्या था आपका, M1 में जितनी भी सेविंग थी उसमें अगर हम क्या कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस की सेविंग ऐड कर रहे थे तो वो आपका M2 कहला रहा था। M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट है, और जब M3 में आप सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस इंक्लूड कर देते हो, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा M4 में, ये आपका NSC को एक्सक्लूड रखेगा।